हे मेरे प्रिय, आप हमारे गर्भ में सकुशल होगे, है ना। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि आपका शारीरिक मानसिक विकास अच्छी तरह से मेरे गर्भ में हो और आप सर्वगुण संपन्न होके ही इस दुनिया में आए। आप कितने भाग्यशाली हो जिनको ये गर्भ गीता का ज्ञान गर्भ में ही मिल रहा है। आप सदैव ऐसे ही भाग्यवान हो, खुश हो मेरे बच्चे। आपने आगे देखा भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने शिष्य अर्जुन को जीवन का पाठ सिखा रहे हैं। इसमें से हमें भी बहुत सीख मिलती है। हमारे जीवन के भी कितने सारे सवालों का जवाब हमें इस गर्भ गीता से मिलता है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण को अपने सवालों का जवाब पूछने हेतु भगवान को कहते हैं कि हे मुरारी, कई प्राणियों को आपने धन धान्य और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने क्या पुण्य किया है। श्री भगवान अर्जुन के सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से देते हुए कहते हैं कि सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला प्राणी धन धान्य आदि पाता है। सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी मानव योनि पाता है। अर्जुन श्री कृष्ण को आगे पूछते हैं कि हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से मिलती है। कोई धनवान तो कोई निर्धन, किसी प्राणी को संतान है तो कोई विद्वान है। यह सब किस पुण्य के प्रभाव से है प्रभु। श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं, पुरुष का रूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। अन्न का दान करने वाले प्राणी को सुंदर देह और संतों की सेवा करने वाले को संतान मिलती है। विद्या दान करने वाले विद्वान होते हैं। अब हम अपनी गर्भस्थ शिशु को गर्भ गीता से अच्छी प्रेरणा देते हुए गर्भ संवाद करेंगे। हे मेरे प्रिय शिशु, कर्म का सिद्धांत कितना साफ है। जो अच्छे कर्म करता है उन्हें अच्छा मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उन्हें बुरा कर्म भुगतना पड़ता है। हे मेरे प्रिय शिशु, हम चाहते हैं कि आप सदैव भगवान के बताए हुए मार्ग पर आगे चले और आप सदैव ऐसे ही कार्य करें जिससे अन्य को सुख मिले। आप हमेशा अपने पास जो कुछ भी है उससे किसी की मदद करके महादानवीर बनो प्रिय। हे मेरे प्रिय शिशु, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा दुखियारों के दुख को दूर करने वाले प्यारे इंसान बनो। आप कुल से महान नहीं परंतु अपने कर्म से महान बनो। हे मेरे प्रिय, आप भूखे को खाना देकर भूखे की भूख को मिटाकर अन्नदाता बनो। आप साक्षात अन्नपूर्णा बनो। आप इतने दानवीर बनो कि लोग आप में से प्रेरणा ले सके, फिर भी आपको कोई अभिमान या गुरूर न आए। आप मेरी कोख से जन्म ले रहे हो तो आप मेरी कोख के इज्जत के खातिर, अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के खातिर सबको मदद करके सब इंसान जाति के साक्षात तारनहार बनो मेरे बच्चे। मुझे पता है आप मेरे गर्भ में अच्छे से गीता ज्ञान ले रहे हो और इसे आप अपने जीवन में भी उतारोगे। चलो हम फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।